Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss periodic test second syllabus of class 3rd, 4th and 5th. ये जो वीडियो है ये KVS के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें कि हम लोग PT2 के चारों सब्जेक्ट्स, आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड EVS. कई केवीज में कंप्यूटर का एग्जाम भी होता है, हालांकि उसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता. मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगी, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. तो अभी हम ये जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. अब आप पूछेंगे कि PT2 कब से स्टार्ट होंगे, तो संगठन की तरफ से अभी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन जहां तक चांसेस है, जो एक टेंटेटिव डेट शीट आपकी होती है वो ये है कि दिसंबर के फर्स्ट नहीं तो सेकेंड वीक में सभी रीजन्स के केवीज में PT2 स्टार्ट हो जाएंगे. तो कहने का मतलब है कि आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स कौन से आने वाले हैं, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन. किसी भी क्लास का सिलेबस बताने से पहले 1-2 चीजें मैं आपको बता देती हूँ. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे समर स्टेशन के केवीज हैं वहां पर आपका जो समर ब्रेक है, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो था आपका, वो इस बार 40 डेज का हुआ था. 40 दिन की छुट्टियां आपको मिली थी गर्मियों में. और जो विंटर ब्रेक है वो अभी जो आपको सर्दियों की छुट्टियां मिलती हैं दिसंबर जनवरी में, वो सिर्फ 10 डेज की मिलने वाली है, जो पहले 20 डेज की मिलती थी. तो इस वजह से थोड़ा सिलेबस में आपके चेंजेस हुए हैं. मैं जो नया सिलेबस है आपको वही बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स PT2 में आएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर इन चैप्टर्स को कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक चैप्टर किसी केवी में कम आ रहा है या फिर एक ज्यादा आ रहा है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लेंगे. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 3 इंग्लिश. जो चैप्टर्स आपके PT2 एग्जाम में आएंगे वो है द स्टोरी ऑफ द रोड, पपी एंड आई, लिटिल टाइगर बिग टाइगर, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स एंड माई सिली सिस्टर. यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 चैप्टर्स हैं. इन पांचों में जो क्वेश्चंस हैं, जो ग्रामर का पार्ट है, सभी कुछ जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी है. और इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो द स्टोरी ऑफ द रोड एंड लिटिल टाइगर बिग टाइगर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. आगे आते हैं नेक्स्ट, क्लास 4 इंग्लिश. 4th क्लास इंग्लिश में जो चैप्टर्स हैं आपके PT2 में वो है द डोंकी पोएम, और इसी में लास्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है आई हैड अ लिटिल पोनी का, द मिल्कमैन्स काउ, हिवाथा, द स्कॉलर्स मदर टंग, अ वाटरिंग राइम एंड अ गिविंग ट्री. ओके, जैसा कि मैंने कहा 1-2 चैप्टर आगे पीछे डेफिनेटली हो सकता है, तो जैसे ही डेट शीट आपको आपके स्कूल में बताई जाएगी एक बार सिलेबस आप जरूर वहां से कंफर्म कर लेंगे. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें वो है द स्कॉलर्स मदर टंग. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, एंड देन द गिविंग ट्री. ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लास 5 इंग्लिश. 5th क्लास इंग्लिश में आपके चैप्टर्स आएंगे क्लास डिस्कशन, द टॉकेटिव बार्बर, टॉपसी टर्वी लैंड, गुलिवर्स ट्रैवल्स, नोबडीज फ्रेंड एंड द लिटिल बुली. अगर किसी स्कूल में रिप वैन विंकल पहले नहीं आया है तो वो भी PT2 में आएगा, लेकिन रिप वैन विंकल आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस में था, तो आई एम श्योर हाफ ईयरली में वो आ चुका होगा. बट कहीं पर अगर रहता है तो वो भी PT2 में, फिर जो चैप्टर्स हाफ ईयरली में रह गए हैं वो आपके सेकेंड पीरियोडिक सेकेंड में आएंगे इस बार. तो ये आपके चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसमें वो है गुलिवर्स ट्रैवल. सबसे पहले तो इस चैप्टर में काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, मीनिंग पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं यहाँ से. ओके, तो ये थे 3rd, 4th, 5th के इंग्लिश का सिलेबस. अब आगे आते हैं नेक्स्ट. अब बात करते हैं कक्षा 3 हिंदी के सिलेबस की. हिंदी में जो चैप्टर्स आपके PT2 में आएंगे वो है अक्ल बड़ी या भैंस, कब आऊं, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, उसके बीच में एक सर्दी आई छोटी सी पोयम है, मीरा बहन और बाग, कहानी की कहानी. इसमें जो है मीरा बहन और बाग में छोटी सी एक कहानी दी हुई है. ये जो चैप्टर है जब मुझको सांप ने काटा, ये
अभी डाउटफुल है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये आप अपने स्कूल में टीचर से एक बार कंफर्म कर लेंगे। वैसे अभी तक ये नहीं है। सो ये चैप्टर्स हैं आपके 1, 2, 3 क्यों जी मल, सर्दी आई, मीरा बहन एंड कहानी की कहानी। चौथी कक्षा हिंदी। कक्षा 4 हिंदी। PT2 के सिलेबस में है आपका दान का हिसाब, कौन, स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल और पढ़क्कू की सूझ। अगर किसी स्कूल में दान का हिसाब हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका है तो इस बार नहीं आएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, इसमें स्वतंत्रता की ओर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के बारे में भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और थोड़ी इसमें जो शब्द है थोड़े मुश्किल भी है, तो उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए और स्पेलिंग्स भी पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, कक्षा 5 हिंदी। पाठ है आपके एक दिन की बादशाहत, चावल की रोटियां, गुरु और चेला, बिना जड़ का पेड़, स्वामी की दादी, बाघ आया उस रात, और ये इसी में एक छोटा सा किस्सा आपको दिया हुआ है, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है एक पार्ट, एक दिन की बादशाहत, चावल की रोटियां, गुरु और चेला, स्वामी की दादी और बाघ आया उस रात। 5 पार्ट है आपके। नेक्स्ट इज क्लास 3 मैथ्स। थर्ड क्लास के मैथ्स में जो चैप्टर है आपके PT2 के सिलेबस में वो है हु इज हेवियर, हाउ मेनी टाइम्स, प्ले विद पैटर्न्स एंड जग्स एंड मग्स। ये 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, मैथ्स में आप सभी जानते हैं, मैथ्स और EVS में स्पेशली आप लोग NCERT को पढ़िए, चैप्टर को समझिए, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ प्रिपरेशन प्लीज वर्कशीट से करिए, क्योंकि EVS और मैथ्स की बुक में आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे जहाँ से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। हालांकि वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उसके लिए बुक अच्छी है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप EVS में देख लीजिए या फिर मैथ्स में, तो उसके लिए जो KVS की वर्कशीट है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चैप्टर की वर्कशीट में अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा उसके लिए। ओके, उसकी प्रिपरेशन के लिए EVS और मैथ्स की। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज क्लास 4 मैथ्स। क्लास 4 मैथ्स में जो चैप्टर है आपके PT2 में वो है हाफ्स एंड क्वार्टर्स, प्ले विद पैटर्न्स एंड टेबल्स एंड शेयर्स। ये 3 ही चैप्टर्स हैं, हाफ्स एंड क्वार्टर्स, प्ले विद पैटर्न्स एंड टेबल्स एंड शेयर्स। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर भी है हाउ हैवी हाउ लाइट, लेकिन संगठन ने लिख दिया है यहाँ पर कि पीरियोडिक टेस्ट 2 विल बी अप टू टेबल्स एंड शेयर्स ओनली। तो कोई टीचर अगर देना चाहे तो वो हाउ हैवी हाउ लाइट दे सकती है, बट संगठन ने नहीं बोला है, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। 3 ही चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, हाफ्स एंड क्वार्टर्स, जिसमें कि आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया गया है, प्ले विद पैटर्न्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि पैटर्न्स ही तो है, ये तो हम कर ही लेंगे, जनरल सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है। सीक्रेट मैसेजेस हैं, आपको कई बार सीक्रेट मैसेज बनाने भी होते हैं, डिकोड कर रहे होते हैं, तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड टेबल्स एंड शेयर्स, जिसमें कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ स्टोरी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लास 5 मैथ्स की। जो चैप्टर एज पर संगठन आने चाहिए आपके PT2 में, दोनों में बता देती हूं, वो है बॉक्सेस एंड स्केचेस, टेंस एंड हंड्रेड्स, एरिया एंड इट्स बाउंड्री एंड स्मार्ट चार्ट। ये 4 चैप्टर्स आएंगे, लेकिन अगर आपके स्कूल में मैपिंग योर वे हाफ ईयरली में नहीं आया है तो ये आपका PT2 में आएगा और फिर आपका स्मार्ट चार्ट नहीं होगा उसमें। क्लियर है? अगर आपके स्कूल में मैपिंग योर वे हाफ ईयरली में आ चुका है, इस वाले चैप्टर में मैप्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में आपको बताया हुआ है, अगर ये आ चुका है तो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं। लेकिन कई स्कूल्स में ये थोड़ी सी क्वेरी थी, कई KV के जो एग्जाम हुए हैं उसमें मैपिंग योर वे नहीं दिया था, बिकॉज जैसा मैंने बताया थोड़ा हमारी समर ब्रेक एक्सटेंड हो गया था, तो सिलेबस थोड़ा सा पीछे था टीचर्स का, तो वहां पर मैपिंग योर वे रह गया था। अगर किसी स्कूल में हाफ ईयरली में रह गया था तो ये चैप्टर आपका PT2 में आएगा, और अगर ये आता है तो फिर स्मार्ट चार्ट्स नहीं आएगा, फिर आपका एरिया एंड इट्स बाउंड्री तक ही सिलेबस है।
और जितने भी चैप्टर्स इस बार आपके एग्जाम में है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखेंगे बॉक्सेस एंड स्केचेस, इसमें आपको 3D शेप्स के बारे में बताया गया है, क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड एवरीथिंग। टेंस एंड वंस, हंड्रेड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट है जो आगे भी बहुत काम आएगा आपके। एरिया एंड इट्स बाउंड्री, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर क्या होता है। ओके, तो इस चैप्टर से और इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं PT2 में भी और फाइनल एग्जाम में भी। तो एनुअल आपके उसके बाद जल्दी ही आ जाएंगे, तो आप इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। वर्कशीट्स मैं दोनों की ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ये थे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के मैथ्स के चैप्टर्स। अब हम आते हैं EVS पर। EVS का सिलेबस हमेशा ही बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है क्योंकि चैप्टर्स भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्लास 3 EVS, थर्ड क्लास EVS में जो चैप्टर्स आपके आएंगे PT2 एग्जाम में वो है शेयरिंग आवर फीलिंग्स, द स्टोरी ऑफ फूड, मेकिंग पॉट्स, गेम्स वी प्ले, हियर कम्स अ लेटर, अ हाउस लाइक दिस, आर फ्रेंड्स एनिमल्स। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स हैं। और EVS में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज दिखते हैं बच्चे एग्जाम में भी, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। आप NCERT पढ़ के जाते हैं, NCERT में जनरल आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप यहाँ गए, आपने क्या देखा, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, उन्होंने आपको क्या बताया, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं EVS के, उसके लिए प्लीज़ इनकी वर्कशीट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि EVS में जो चैप्टर है काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर में होती है, लेकिन वो बीच में काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो छिपी हुई होती है और अक्सर हम उसको छोड़ देते हैं और वहीं से ही क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम, अभी हालांकि आपने 2 एग्जाम दे लिए होंगे, लेकिन इस बार ज़्यादा चांसेस ये है कि कई रीजन्स में ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे PT2 के। तो इसके लिए आप इनके क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देख लें, कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी इनकी जो वर्कशीट की वीडियो है वो आप ज़रूर देखें हर चैप्टर की, वहाँ से बहुत हेल्प आपको मिलेगी। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्लास 4। फोर्थ क्लास में जो EVS का सिलेबस है आपका वो है बासवास फार्म, फ्रॉम मार्केट टू होम, अ बिजी मंथ, नंदिता इन मुंबई, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, अब्दुल इन द गार्डन, ईटिंग टुगेदर एंड फूड एंड फन। और कई स्कूल्स में रिवर्स टेल ये चैप्टर भी आ सकता है आपके PT2 में, ये आप कंफर्म करेंगे अपनी टीचर से। सो देखिए कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर रिवर्स टेल आता है तो 9 चैप्टर्स। ओके, तो काफ़ी सिलेबस है, सबसे ज़्यादा EVS का ही है। इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे वर्कशीट से भी। NCERT एक बार आपने पढ़ ली है, चैप्टर को आपने समझ लिया, वो काफ़ी है, उसको बार बार उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करके रटने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्कशीट एक बार अगर देख लेंगे, क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे, वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। 9 चैप्टर्स हैं, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस आप लर्न नहीं कर सकते, समझना जरूरी है EVS के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लास 5 EVS। चैप्टर्स आपके आएंगे व्हाट इफ इट फिनिशेस, अ शेल्टर सो हाई, व्हेन द अर्थ शूक, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, हु विल डू दिस वर्क, एंड अक्रॉस द वॉल। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स, और कई केवीज में सुनीता इन स्पेस भी आएगा, जहां पर ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आया था। ओके, सो अगर ये भी आता है तो 7 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। EVS को सबसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। अगर आप अपनी मार्कशीट देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सबसे कम मार्क्स EVS में ही आते हैं। आपको NCERT की जो पिक्चर है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार नॉर्मल जो स्टोरी आपको दी हुई है उससे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन के लिए भी दिया जाता है, उसके बाद जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स भी लिखने होते हैं। तो ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, चैप्टर्स में भी कई बार समझ में नहीं आता है। तो एक बार इसको प्रिपेयर करने की जो ट्रिक है वो ये है कि एक बार आप जो NCERT से चैप्टर रीड कर लीजिए या फिर वीडियो देख लीजिए उसकी, बस उतना काफ़ी है। उसके बाद आप
2-3 बार वर्कशीट की वीडियो देख लो या वर्कशीट प्रैक्टिस कर लो, वो ज्यादा जरूरी है, वहां से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर है? ये था आपका क्लास 3rd 4th एंड 5th के चारों सब्जेक्ट का PT2 का सिलेबस। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया, डेट्स अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन दिसंबर के 2nd वीक में हो सकता है सभी जो रीजन्स हैं आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। जैसे ही संगठन की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल अपडेट यू, आपको बता दी जाएगी। उसके अलावा ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होगा कि ऑनलाइन होंगे एग्जाम या फिर ऑफलाइन होंगे। जो साउथ इंडिया के केवीज हैं, जहां पर आप जानते हैं कोविड-19 का जो सिनेरियो है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुई है, वहां पर एग्जाम ऑनलाइन होंगे। लेकिन कुछ जो हमारे रीजन्स हैं जैसे कि दिल्ली, जहां पर स्कूल अगर आपके ऑफलाइन खुल गए हैं, बच्चे जाने लगे हैं, तो चांसेस इस बार ये है कि PT2 एग्जाम्स ऑफलाइन हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द रीजन्स में। तो आप अपनी तैयारी दोनों तरीके से ही करके चलेंगे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ऑब्वियसली ऑनलाइन भी होते हैं तो आई एम श्योर आप चीटिंग नहीं करते होंगे, ऑनेस्टली ही एग्जाम देते होंगे। सो वो भी अभी तक डिसाइड नहीं है, वो स्कूल टू स्कूल वैरी करेगा, उसके संगठन की तरफ से कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं आता है, वो हर केवी का डिफरेंट है कि ऑनलाइन होंगे एग्जाम या फिर ऑफलाइन होंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी और अब आप सभी अपने PT2 एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हालांकि एग्जाम में टाइम है बट स्टिल ओके, थैंक्स अगेन।